जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल NS नीरज क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जो है ग्राम गीत के मम्र। तो उसके आज प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो उसके आज हम सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि ग्राम गीत का मम्र निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राम गीत का मम्र सुधांशु जी ने कहा है कि जीवन की शुद्धता और जीवन के भाव की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन और चित्रण ग्राम गीतों में मिलता है उतना दूसरों कला गीतों में नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 अब क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 2 है कि गार्हस्थ्य कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह के गीत गाती है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा स्त्री प्रकृति में गार्हस्थ्य क्रम विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है उनमें गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे गीत भी गाती है जो भाव की उमंग में गाए हैं। जन्म मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, पर्व त्योहार आदि के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उनमें उल्लास और उमंग की ही प्रधानता रहती है। उनके गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम, विवाह तथा पतोहू और सास ससुर के वर्ताव में माँ भाई बहन का स्नेह आदि बातें ही ज़्यादातर गीतों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 है कि मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मानव जीवन में ग्राम गीतों का जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। जैसे चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां ग्राम गीत गाए जाते थे। ग्राम गीत गाए जाते थे स्त्रियां द्वारा। यहाँ पे जो है स्त्रियां द्वारा जो है ग्राम गीत गाए जाते हैं। उसके आगे यही नहीं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में भी ग्राम गीतों का मानव जीवन में महत्व है। कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध का कर्तव्य आदि व्यक्त करने के लिए इन गीतों का सहारा लिया जाता है। अब प्रश्न नंबर 4 है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, आशय स्पष्ट करें। इसका जो है ग्राम गीत की हृदय की वाणी मस्तिष्क की ध्वनि जो है नहीं है, तो इसका आशय स्पष्ट करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि सामान्यतः माना जाता है कि पुरुष ज़्यादा मस्तिष्क का उपयोग कर किसी हृदयग्राही वस्तु को भी बुद्धिवादी बना देते हैं। इसी क्रम में यहाँ पे जो क्रम है, क्रम में ग्राम गीतों का
अनुकरण स्त्री प्रकृति के अनुसार पुरुषों ने भी किया। हल जोतने, नाव खेने, पालकी ढोने आदि कामों के समय गाए जाने लायक गीत पुरुषों ने भी बनाए। किंतु सब मिलाकर ग्राम गीतों की प्राकृतिक स्त्रीण ही रही है। पुरुषत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सकता है। स्त्रियों ने कोमल भावों की ही अभिव्यक्ति की ओर ये कोमल भाव हृदय में उपजते हैं। वहीं पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की है। यह विरोधवादी तरीका है। मस्तिष्क का उपयोग है। ग्राम गीतों में स्त्रियों से संबंधित ही चित्र ज़्यादा मिलते हैं। यद्यपि प्रेम और युद्ध दोनों प्रवृत्ति इनमें मिलते हैं। इसलिए कहा गया है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। प्रश्न नंबर 5 है कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, ग्राम गीत की प्रकृति स्त्रीण है, क्योंकि ग्राम गीत स्त्रियों के सन्निकट है। गृहस्थ के सारे कर्म स्त्रियां ही अधिकतर करती है। इसी कारण उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय आदि इत्यादि अपने श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां ये गीत गाती है। साथ ही जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, पर्व, त्योहार आदि जितने अवसर हैं उनमें स्त्रियां द्वारा ही गीत गाए जाते हैं। इसी कारण ग्राम गीतों की प्राकृतिक स्त्रीण ही है। प्रश्न नंबर 6, कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है? बोला है कला गीत और ग्राम गीत में जो है क्या अंतर है, इसका अंतर स्पष्ट करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राम गीतों में जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन मिलता है वह कला गीतों में नहीं मिलता है। ग्राम गीत के अंतर्गत मानवीय जीवन के संस्कार, जन्म, मृत्यु, यज्ञोपवीत, विवाह आदि से जुड़े गीत आते हैं। कला गीतों के अंतर्गत मुक्त और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। कला गीत अत्यधिक संस्कृत तथा परिष्कृत होती है। ग्राम गीत प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना की उद्गीत होता है। ग्राम गीत की जो प्राकृतिक स्त्रीण थी वह कला गीत में आकर पौरुषपूर्ण हो गई है। प्रश्न नंबर 7, ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ है। पठित निबंध का ध्यान में रखते हुए उनकी विकास प्रक्रिया या पर प्रकाश डालें। प्रश्न में इसका आंसर राइट जो हो जाएगा, आंसर ग्राम गीत ही क्रमशः सभ्य गीतों के अनुक्रम में कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, जिनका संस्कार अब तक वर्तमान है। ग्राम गीतों भी प्रथमतः
व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्गीत किया गया, किंतु इन भावनाओं ने समष्टि का जितना प्रतिनिधित्व किया कि उनकी सारी वैयक्तिक सत्ता समष्टि में ही तिरोहित हो गई और इस प्रकार उसे लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुई। ग्राम गीत का कला गीत के रूप में आते आते सबसे मुख्य बात यही रही कि कला गीत अपनी रूढ़ियाँ बनाकर चले। कला गीत का क्षेत्र भी व्यापक और विस्तृत हुआ और उसकी शास्त्रीयता जाती रही। जिस प्रकृति और संकल्प का विधान था, कला गीतों में उनकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया। ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय यही रही है कि ग्राम गीत में रचना की प्राकृतिक स्त्रीण थी, वह कला गीतों से अत्यधिक परिष्कृत और सुसंस्कृत हो गया है। कला गीत के अंतर्गत मुक्त और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। ग्राम गीतों में जो पात्र निम्न कोटि से आते थे, वही कला गीतों में आकर राजा महाराजाओं यानी उत्कृष्टों उच्च वर्ग ने ले लिया। प्रश्न नंबर 8 है कि ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है? पठित निबंध में आधार पर उदाहरण देते हुए समझाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, ग्राम गीतों में भावों का बड़ा महत्व है। प्रेम भी एक भाव ही है। ग्राम गीतों में प्रेम दशा की स्थिति बड़ी ही व्यापक है। विरह कुल पुरुष पशु पक्षी लता हम सबसे अपनी वियुक्त की पीड़ा का पता पूछ सकता है, किंतु क्रोध मनुष्य अपने अश्रु का पता प्रकृति में से ही नहीं पूछता पाया जाता। ग्राम गीतों में बहुत ऐसे वर्णन हैं जिनमें नायिका अपने प्रेमी की खोज में बाघ, सांप, भाला आदि से उनका पता पूछती है। आदि कवि वाल्मीकि ने विरह विहल राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि से पता पूछवाया है। विवेक के अस्तित्व की सृष्टि व्यापनी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं रह सकती। जीवन का यही उत्कर्ष तथा विकास प्रेम दशा के अतिरिक्त अन्यत्र सुलभ भी नहीं। दोस्तों, आगे की वीडियो में 9 से 19 तक की वीडियो डालेंगे। आज के लिए यही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।